हरिओम, ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आत्म स्वरूप यानी स्व के जो है विभिन्न पहलुओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। स्व क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है कि स्व के माध्यम से सर्वांगीण विकास या समग्र विकास कैसे होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर व्यवस्थित अपना विचार जेई मीड ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति अपने आप को जिस रूप में स्वीकार करता है उसी जगह से उसी रूप में उसका सर्वांगीण विकास या बहुमुखी विकास प्रारंभ होता है। तो जब अधिगम करता हो या पढ़ाने वाला हो, शिक्षक हो या अधिगम करता हो या कोई भी हो, तो जो जिस दृष्टिकोण से वह अपने आप को देखता है, जिस रूप में अपने आप को देखता है, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व उसी रूप में बन जाता है। क्योंकि जब वह अपने विषय में सोचता है, अपने व्यवहार के विषय में सोचता है, अपनी क्रिया के विषय में जिस रूप में सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। अतः स्व के अंतःक्रिया यानी स्व का अंतःक्रिया और सृजनात्मकता ही उसके समग्र विकास का आधार बनती है। तो आइए हम इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप से देखते हैं। जेई मीड ने महोदय ने बताया कि जब व्यक्ति स्व यानी स्वयं और स्वयं से अपने विषय में विचार विमर्श, निर्णय लेना, सोचना, समझना इत्यादि जो अपने आप को निर्धारित करना, जैसे अच्छे गुणों के आधार पर वो अपने को निर्धारित कर लेता है आत्मसम्मान करते हुए कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, तो वह उस क्षेत्र में अच्छा ही करने लग जाता है। उसी तरह से और वह व्यक्ति का जो स्वयं स्वरूप होता है और समाज के संग जैसा उसका अंतःक्रिया होगा, उसके व्यक्ति का और समाज के बीच अंतःक्रिया, व्यक्ति का अपने बीच, अपने व्यवहार के बीच अंतःक्रिया, यह अंतःक्रिया ही उसके व्यक्तित्व का या उसके समग्र विकास का आधार बन जाती है। साथ में वह अंतःक्रिया करते हुए जो सृजनात्मकता यानी जो अपने जीवन में सृजनशीलता, निर्माण, क्रियाशीलता इत्यादि प्रदर्शित करता है, इन दोनों के अंतःक्रिया के फलस्वरूप उसका जो है स्व के आधार पर यानी स्व के भावना, विचार, क्रियाकलाप इत्यादि के परिणाम स्वरूप उसका समग्र विकास हो जाता है। इस सब का डिटेल में चर्चा ठीक इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। प्लीज़ आप चैनल के अंदर चले जाइए, उसका डिटेल में वहाँ से अध्ययन करके आइए, क्योंकि हर बात को हर वीडियो में नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत अत्यधिक बड़ा हो जाएगा और कोई टॉपिक भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए चलते हैं आज हम लोग इसके आत्म या स्व के पहलू यानी ये जो आत्म होता है यानी जो स्व है, हम अपने विषय में क्या सोचते हैं वह स्व है, हम अपने विषय में क्या धारणा किए हैं स्व है, हम अपने विषय में क्या जानते हैं वह स्व है। आप अपने को अच्छा जानते हैं तो अच्छाई के क्षेत्र में विकास होगा, आप अपने आप को खराब मानते हैं तो आपका खराब क्षेत्र में, खराब व्यवहार में आपका विकास होगा। अतः व्यक्ति को जो है आत्म स्व के पहलुओं को, जो पहलू उसको हमेशा आगे बढ़ाने वाले हैं, उन पहलुओं को हम इस वीडियो के अंतर्गत बताने का प्रयास करेंगे। तो आत्म के जो पहलू है, पहला पहलू आत्मसम्मान। कोई भी अधिगम करता हो, कोई भी व्यक्ति हो, जितना ही वो अपने आप का सम्मान करेगा, आत्मसम्मान, अपने आत्मा का या अपने गुणों का या अपने अच्छे गतिविधियों का या अपने अच्छे क्रियाकलापों का, अपने अच्छे सोच समझ का जितना ही वह सम्मान करेगा, उतना ही वह सहर्ष अपने शक्तियों का, व्यवहारों का उत्तम स्वरूप प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। तो आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी होता है स्व के विकास के लिए। आपके पास जो नहीं है उसकी बात छोड़िए, जो है उसी से आप आगे बढ़िए। आत्मसम्मान के अंतर्गत ये बात कही, जैसे मैं ही विकलांग एक शिक्षक हूँ, फिर भी मैंने उसको नहीं ध्यान दिया, जो मेरे पास रहा उसको लेकर मैंने आगे बढ़ा। तो उसी तरह से आत्मसम्मान ये कहता है कि जो कुछ आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, आपके अंदर जो विशेष चीज़ें हैं, उसी का सम्मान करते हुए, उसी को भावात्मक रूप से जोड़ते हुए उसी को आगे बढ़ाइए, उसी के माध्यम से आप विकास समग्र रूप में कर लेंगे। तो यह जो है विभिन्न शोधकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि आत्म स्वरूप के जो पहलू हैं उसमें आत्मसम्मान पहला आवश्यक शर्त होता है। कोई छात्र हीन भावना से ग्रसित न हो, सभी छात्र सद्भावना, सद्व्यवहार, सद्विचार, सद्बोली इत्यादि से आगे बढ़े तो क्या होगा, उनके परस्पर आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और जो वो अपने विषय में जो अच्छा समझता है, अच्छे पहलू को धारण किया, उसके माध्यम से उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। देखिए, किताब की भाषा अपनी होती है, समझाने की भाषा अपनी होती है। तो मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ तक उम्मीद है कि आप समझते जाएंगे तो किताब की भी भाषा आराम से समझ जाएंगे।
या लिखने में आप अच्छे से सफल हो जाएंगे। तो चलते हैं, दूसरा है आत्म सामर्थ्य। आत्म सामर्थ्य का मतलब आप अपने विषय में क्या कितने शक्तिमान हैं, कितने शक्तिशाली हैं। आपके पास ज्ञान जितना ही अधिक होगा उतना ही आपके अंदर विश्वास अधिक होगा, यानी शक्ति सामर्थ्य अधिक होगा कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये कर लूँगा। और जितना ही आप अभिप्रेरित हैं, मतलब किसी को देख करके जितना ही आप लालायित हैं, जितना ही उत्सुक हैं, जितना ही जोश में हैं, उतना ही आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आत्म सामर्थ्य आपका अधिक हो जाएगा। जैसे आपने किसी को देखा कि वो जो है डीएम बन गया, अब आपके अंदर जोश जगा, और ऐसा जोश जगा कि जब तक मैं डीएम नहीं बनूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। तब आप दिन रात मेहनत करेंगे, यानी अभिप्रेरित हो जाएंगे। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कार्य की क्षमता में वृद्धि हो जाना, किसी को देख करके, या अपने अंदर ही अपने आप को इतना ज़्यादा उत्साहित कर लेना कि आपकी उस क्षेत्र में कार्य क्षमता बढ़ गई, तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अभिप्रेरित जितना अधिक होंगे किसी चीज़ से, उतना ही आपकी आत्म सामर्थ्य बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आत्मा जो है, या आपकी जो आत्मा है, या आपके प्रति अपने प्रति जो सोच है, वह सोच ही आपके सारे शक्ति सामर्थ्य को जन्म देती है। तो ये जो है वो सोच ही आपके सारे शक्ति सामर्थ्य को जन्म देती है, जिसके आधार पर आप सारे कार्य को कर सकते हो। आगे है भावात्मक पक्ष। जितना आप भावना से जुड़ेंगे, संवेगों से जितना अधिक जुड़ेंगे, अच्छे संवेगों से जितना अधिक जुड़ेंगे, उतना ही आपकी आत्म सामर्थ्य, यानी आपके अंदर अपने स्व के प्रति सामर्थ्य क्षमता बढ़ जाती है, जिसके आधार पर आपका विकास होते हुए सर्वांगीण विकास हो जाता है। अगला है चयनात्मक। आप निर्णय कितना सही लेते हो, किसी चीज़ का चुनाव सही करते हो। अगर चुनाव आपका सही है, निर्णय आपका सही है, सोच आपका सही है, तो भावना, प्रेरणा और संज्ञान ये सब मिल करके आपको अपार शक्ति, अपार ऊर्जा को जन्म देंगे। जैसे गांधी जी जो है आत्म सामर्थ्यवान थे। उन्होंने इतना ज़्यादा अपने ऊपर दृढ़ विश्वास किया था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसलिए जब भारत के लोग प्रारंभ में वो अकेले ही संघर्ष किए, महान नेताओं ने भी अकेले संघर्ष किए हैं। उन नेताओं ने अकेले संघर्ष करके पूरे संसार को बदल दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने बताया ना, स्व का और समाज के बीच जो संघर्ष चलता है। यदि आपने समाज को स्वीकार कर लिया तो समाज का स्व, समाज का विचार व्यवहार आपका विचार व्यवहार हो गया। यदि समाज की बुराई को आपने निगलेक्ट किया, तब आप अपने विचार को समाज पे थोपेंगे तो कुछ दिन के बाद समाज जरूर प्रभावित होगा और समाज में जरूर परिवर्तन आएगा। थोड़ा सा इसके लिए जो है धैर्य, साहस, प्रयास, तत्परता और समर्पण इत्यादि की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। तो वही आत्म सामर्थ्य है। आत्म सामर्थ्य इतना अधिक होता है, अगर आप अपने प्रति सही दिशा में सही निर्णय करते हुए, प्रेरित होते हुए संज्ञान के माध्यम से प्रयास करते हैं, तो यह जो है आत्मसम्मान आपको संसार में परिवर्तन ला देगा, आपके संसार को ही बदल देगा, समाज को बदल देगा, संविधान को बदल देगा, सब कुछ नया निर्माण कर सकता है। इसलिए आत्म सामर्थ्य आपके स्व का, ये सब जितना ही आत्म सामर्थ्य आपका अधिक है, उतना ही आप सामाजिक नेतृत्व, सामाजिक चुनौती, सामाजिक विकास, महानता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे है आत्म प्रस्तुति। आत्म प्रस्तुति का तात्पर्य है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करते हो, व्यवहार कैसे करते हो, समाज को कैसे डील करते हो, समाज के प्रति सोच क्या रखते हो, समाज के प्रति ज्ञान क्या रखते हो। ये सब प्रस्तुति, यानी आपके अंदर से क्रियाकलाप, व्यवहार, ज्ञान की जो प्रस्तुति होती है, जो व्यवहार होते हैं, सिस्टमेटिक हैं कि अव्यवस्थित हैं कि व्यवस्थित है, जितना ही व्यवस्थित होगा उतना ही आपका स्व का पक्ष मजबूत होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा। देखिए, हर काम में समस्या आती है। समस्या आने का ये अर्थ नहीं कि काम छोड़ दें। भूख लगती है तो इसका अर्थ ही थोड़ी नहीं कि हम जो है खाना नहीं खाएंगे। तो उसी तरह से आत्म प्रस्तुति जितना ही क्रियाकलाप, व्यवहार, ज्ञान, विचार, संबंध, नियम, सिद्धांत, कानून इत्यादि के प्रति उपयुक्त, व्यवस्थित, सही दिशा में होंगे, उतना ही आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, उतना ही आपका जो है स्व के प्रति विश्वास बढ़ेगा, स्व की गतिविधियों पर विश्वास बढ़ेगा और आपका सर्वांगीण विकास हो जाएगा, यानी समग्रता का विकास हो जाएगा। आत्मनिरीक्षण, आप अपने आप को कैसे जज करते हो, कैसे देखते हो। आत्मनिरीक्षण का यहाँ तात्पर्य यह है कि आप जो है अपने आप को किस रूप में देखते हो, अपने आप को क्या समझते हो। आत्मनिरीक्षण का यह भी तात्पर्य है कि अगर आप अपने को सही रूप में निरीक्षण करते हो, मूल्यांकन अपना आपका सही करते हो, सही गतिविधि में अपने आप को समझते हो और आपको सिद्धांत, तर्क के आधार पर अपने आप को अच्छा और व्यवस्थित समझते हो, तो जो आप अपने को देख करके
सही मूल्यांकन कर लेते हो, क्योंकि अपने आप से भी बात होती है, अपने आप से के भी विचार होते हैं। तो उस गतिविधि में, उस परिस्थिति में जो है आपको अपार शक्ति, अपार व्यवहार, अपार जो है निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि का जन्म होता है, जिसके आधार पर आप विश्वास के साथ, भावना के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ जाते हैं और व्यक्तिगत विकास होते हुए आपका सर्वांगीण विकास हो जाता है, समग्रता का विकास हो जाता है। इसलिए चेतना ही जीवन है। यानी आप कितना सतर्क हो अपने व्यवहार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने सोच के प्रति, अपनी गतिविधि के प्रति जितना ही सतर्क हो, चेतना हो, जितना ही ध्यान देते हो। ये कमी आ गई तो ध्यान दे करके दूर करना, ये समस्या आ गई तो उस पर ध्यान देते हुए दूर करना। जितना ही आप आत्मचेतना हो, अपने आप में जो है जितना ही ज़्यादा जागरूक हो, सतर्क हो, सक्रिय हो, उतना ही जो है आपके स्व का पक्ष मजबूत होगा, स्व प्रभावशाली होगा, स्व उत्तरोत्तर विकास करता जाएगा। अर्थात आप जो है धीरे धीरे उत्तरोत्तर अपने प्रति भी सद्भावना, सामर्थ्य इत्यादि उत्पन्न होते हुए विकास करेंगे। समाज के संग व्यवहार करते तो समाज में भी ये आपकी गतिविधि, क्रियाकलाप उत्तरोत्तर विकास करती चली जाएगी। तो यानी आत्मचेतना, जितना ही आप हर परिस्थिति में सतर्क हो, जागरूक हो, तत्पर हो, जिज्ञासु हो, भावात्मक रूप से तैयार हो, उतना ही आपका आत्मचेतना मजबूत होगा, उतना ही आपका स्व का पक्ष मजबूत होगा। आप जो है उत्तरोत्तर जो है स्व के साथ, यानी स्वयं के साथ आप अपने अंतःक्रिया और सृजनशीलता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सफल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि स्व और या आत्म, यानी आप अपने आप को क्या मानते हो, इन सब बातों के विभिन्न पहलुओं को आप समझने में सफल हो गए होंगे। सफल हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।